मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चाप मिटाए चंदे, खेचहु चाप मिटाए चंदे। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए।
क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है। परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा, मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे प्रसाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा प्रण पूरा करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप जो उचित समझे सो आज्ञा दीजिए। मिथिला नरेश, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, सो उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। तथापि तुम अपने कुल की रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से पूछकर ही सारा काम करो, और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ को कहो कि वो बारात सजाकर जनकपुरी पहुंचे। जो आज्ञा। परशुराम के बारे में वाल्मीकि ने लिखा है कि परशुराम विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अंत में उन्होंने जब यह धरती अपने गुरु को दान कर दी, तब गुरु ने कहा कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इसी बात का इशारा परशुराम जी ने राम से किया है। अपने तपोबल से उन्होंने कई पुण्य लोक अर्जित कर लिए थे। अपनी सिद्धियों के कारण मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। इसी कारण अंशावतार होते हुए भी उनमें बहुत अहंकार पैदा हो गया था। अहंकार बहुत सी बुराई की जड़ है, क्योंकि वो मनुष्य को अपने मत से अंधा कर देता है। उसे सामने वाले की महत्ता दिखाई नहीं देती। इसी कारण परशुराम जी को भी श्री राम को पहचानने में इतनी देर लगती है। अहंकार में उत्तेजना भी बहुत होती है, और एक अहंकारी पुरुष की शक्ति क्षीण करने का तरीका वही है जो लक्ष्मण ने अपनाया। उन्होंने अपनी बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोधित कर दिया। क्रोध से उत्तेजित मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए गंभीर परिस्थिति आने पर मनुष्य को उत्तेजित होने की बजाय शांत रहना चाहिए, तभी वो विजयी हो सकता है। उधर श्री राम सर्वसमर्थ होते हुए भी उस समय तक धनुष की ओर नहीं जाते जब तक गुरु विश्वामित्र स्वयं उन्हें आदेश नहीं देते।
हालांकि सीता जी की अधीरता और विह्वलता को वो अच्छी प्रकार देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एक और मर्यादा का यह प्रतिबंध, परंतु दूसरी ओर मन ही मन श्री राम सीता की इस अधीरता में अपने प्रति उनके प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर बराबर पुलकित भी हो रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, देखी विपुल विकल वै देहि निमिष विहात कल्प समते ही, अस जिये जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। आज के ज़माने में इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है ये सब जानते हैं। यदि आज का समाज इतना ही समझ ले तो रामायण की कथा सार्थक हो जाती है। आज के ज़माने में यदि इसी प्रकार हम संयम और मर्यादा पाल सकें तो हमारे सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में से बहुत से तनाव निकल जाएं और प्रेम का वातावरण चारों ओर फैल जाए। रामायण ऐसे ऊंचे विचारों की प्रेरणा स्रोत है। यही इस ग्रंथ की महानता है। जय श्री राम।